जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने उड़ा दिया गर्दा। जी हां, आज हम बात करेंगे अयोध्या की जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस्तीफे के बाद जो 10 सीटें जो खाली हुई हैं, उन 10 सीटों पर अब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 5 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की पद रिक्त हुई हैं, और वहीं पर 5 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के जो विधायक थे उनके इस्तीफे से सीटें रद्द हुई हैं। और भाजपा में भी 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, 2 उसके जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद की जो पार्टी निषाद समाज पार्टी और आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है, तो इन दोनों ही पार्टियों के एक विधायक जो सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, उनके इस्तीफे से सीटें खाली हुई हैं। तो वहीं पर जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 10 की 10 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं पर अयोध्या की जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जहाँ पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बात करें तो यहाँ से विधानसभा के प्रभारी के तौर पर लाल बिहारी यादव जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या के सांसद हैं, इन 2 दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी के द्वारा जीत की जिम्मेदारी है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर छोड़ी गई है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर दोनों ही नेता लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, और जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लाल बिहारी यादव और अजीत प्रसाद पासी। और उनके साथ साथ में अवधेश प्रसाद पासी भी लगातार धुआंधार तरीके से कल उन्होंने यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए अवधेश प्रसाद पासी ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाए हैं। जहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अवधेश प्रसाद पासी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उसी के साथ ही साथ जैसे जो उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद, जिनके ऊपर जो अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमा को लेकर भी अवधेश प्रसाद पासी ने अपनी बातें रखी, और उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा लगाया गया है वो बेबुनियाद है, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वह मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी यहाँ से बड़े अंतर से चुनावी मैदान में जीतने जा रहे हैं। तो हार का डर देखकर भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे मुकदमे लगा रही है। और वहीं पर जो मिल्कीपुर की पूर्व में जो विधायक रह चुके हैं अवधेश प्रसाद पासी ने आगे कहा कि जनता पीडीए की भूमिका को समझ गई है, पीडीए के जो समाज के लोग हैं उन लोगों की जो भूमिका है उस भूमिका को भी समझ गई है, और लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए जनता लगातार समाजवादी पार्टी को अपना सपोर्ट भी कर रही है। तो उसके साथ साथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से उन्होंने जनता से मांग की है कि आगामी समय में जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लाखों लोग अवधेश प्रसाद पासी को सुनने के लिए आए, और जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, लड़कियां, सभी लोग शामिल थे, और जिन्होंने वहाँ पर आकर अवधेश प्रसाद पासी के विचारों को सुना। अवधेश प्रसाद पासी के विचारों को सुनने के साथ साथ लगातार अवधेश प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। चुनावी मैदान में लड़ने के साथ साथ लगातार अपने पुत्र अजीत प्रसाद पासी के लिए लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे जो अजीत प्रसाद पासी हैं, वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं पर मिल्की की जो विधानसभा सीट है, जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में उनके पिताजी ने 13,000 वोटों से जीत हासिल की थी, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो बाबा गोरखनाथ को चुनावी मैदान में हराया था, उसी को फिर से अवधेश प्रसाद पासी
के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अजीत प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं पर यहाँ से जो दोनों विधानसभा प्रभारी हैं वो भी बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ लगातार जो वहाँ का जातीय समीकरण है उस जातीय समीकरण को भी समझ रहे हैं और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अवधेश प्रसाद पासी हों या अजीत प्रसाद पासी हों या फिर यहाँ से लाल बिहारी यादव हो जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात की है तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जातीय समीकरण है उसको भी समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो अयोध्या की जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ का अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 2022 में यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी ने जो है यहाँ से लगभग 13,000 वोटों से जीत हासिल की थी और वहीं पर ये जो सीट है ये स्वैच्छिक सीट है और स्वैच्छिक सीट होने के साथ साथ यहाँ से दलित समाज का जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है और अच्छी खासी तादाद में होने के साथ ही साथ लगातार दलित समाज को यहाँ से अखिलेश यादव जी भूमिका भी दे रहे हैं और भूमिका के तौर पर आप लोगों को पता है अवधेश प्रसाद पासी और अवधेश प्रसाद पासी के बाद उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से टिकट दिया जा चुका है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द जैसी तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही यहाँ पर और जो औपचारिक ऐलान है वो भी अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया जाएगा। वहीं पर हम यहाँ का अगर जातीय समीकरण समझें तो यादव पासी ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका निभाते हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। लगभग यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो यादव हैं, 65,000 यादव मतदाता हैं। उसके बाद 60,000 पासी हैं, 50,000 ब्राह्मण हैं, 35,000 मुस्लिम हैं, 25,000 ठाकुर हैं, 11 गैर पासी दलित 50,000 हैं, मौर्य 8,000 हैं, चौरसिया 15,000 हैं, पाल 8,000 हैं, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 जो अन्य जातियां हैं वो भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहती हैं। वहीं पर बात करें मिल्कीपुर का जो सियासी समीकरण है उसको देखें तो पासी और ब्राह्मण वोटर की जो अहम भूमिका में है। सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण की सारी जीत दर्ज करती रही है। तो यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी जहाँ पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार अपने पुत्र अजीत प्रसाद पासी के लिए लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।